ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुज़ाकरात में शामिल है, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हो सकता है ईरानी सुप्रीम लीडर से किसी वक्त मुलाकात करूं। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं, कोई नहीं जानता बातचीत किस अंजाम पर पहुंचेगी। ईरान फौज भेजने की जरूरत नहीं, तनाज़ा खत्म होने के बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। कुवैत में ईरानी हमले में एक शख्स हलाक, 63 जख्मी। अमेरिका का ईरानी जजीरे कशम में फौजी तंसीबात पर हमला। कहा, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी हुदूद में जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान के कुवैत और बहरैन में अमेरिकी तंसीबात पर हमले। अमेरिकी सेंटकॉम का मिसाइल रास्ते में तबाह करने का दावा। कहा, ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। ईरान का अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा, अमेरिका की तरदीद। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था कि उसने वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह। कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर ज़रदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा, एक कैदी कहता है मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। सदर जरदारी ने अड्डे बंद कर दिए थे, फिर किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट कहा था? गिलगित बल्तिस्तान गिले शिकवे करने नहीं आया। गिले शिकवे करना हमारी तरबियत नहीं। कभी भी जुल्फिकार भुट्टो या बेनजीर का गिला नहीं किया। हमने शिकायत करना नहीं, जिद्दोजहद करना सीखा है। तलाश में जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक सूबे में 18वीं तरमीम के बाद मेट्रो बनाई। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शिराकतदारी माशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुशावरत। आइंदा माली साल जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में बड़ी कमी की तजावीज़। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स की जायदाद खरीदने पर टैक्स 1.5 से कम करके 0.25% करने की तजवीज़। जायदाद फरोख्त पर टैक्स 4.5 से कम करके 1.5% करने की तजवीज़। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत टैक्स रिलीफ पर कायम। आइंदा माली साल के बजट में फाटा और पाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का इम्कान। IMF ने टैक्स रियायतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने से 40 अरब रुपए टैक्स हासिल होगा। दरामदी सनती खाम माल पर 12% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की CKD किट्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर इक्तिसादी जोन बनाने पर गौर। बजट में खुसूसी इक्तिसादी जोन के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मंसूबे का नाम कराची इंडस्ट्रियल पार्क विफाकी खुसूसी इक्तिसादी जोन रखा गया। 1500 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क के 500 एकड़ पर ब्लॉक A तैयार किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। तरक्याती बजट और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे समेत खाने पीने की दुकानों को रात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, फ्यूल स्टेशंस, IT और टेलीकॉम कंपनियों के दफातर पर इत्तलाक नहीं होगा। अमरीकी सदर का इस्राईली वजीर आज़म पर गुस्सा करने का एतराफ़। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने नेतन्याहू को पागल कहा था? डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैंने कहा था, गुस्से में आ जाता हूं। लबनान पर हमलों पर नेतन्याहू से नाराज था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दिया था।
कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत, ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा 13 मिसाइलों और 17 ड्रोन्स को तबाह किया गया। ईरान ने एयरपोर्ट समेत शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। जारहाना रवैया किसी सूरत कबूल या बर्दाश्त नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कुवैत और बहरैन के हुक्मरानों पर जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन से गैर मुल्की कार्रवाई की इजाज़त ना दें। ईरान के खिलाफ सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई तो दिफा के लिए इक़दामात का हक रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान का जौहरी हथियार बनाना सबसे बड़ा खतरा था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अपना हदफ हासिल कर लिया था। ईरान के पास ना कोई बहरिया है और ना कोई एयरफोर्स। कांग्रेस में मजीद कहा भारत और पाकिस्तान बड़ी जंग की जानिब जा रहे थे। अमेरिका ने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक को जंग से रोका। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा गरीब दुश्मन जमातें इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। 7 जून को अवाम की ताकत से जियाला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। दूसरी सियासी जमातों पर अवाम का एतमाद नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा करवाएंगे। वजीर आजम साहब शहबाज स्पीड दिखाएं, दयामिर भाषा डैम मुकम्मल करें। आसिफा भुट्टो ने कहा अवाम की फलाह और बहबूद पीपल्स पार्टी का मिशन है। गिलगित के अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करेंगे। हुंजा में जलसे से खिताब में कहा कुछ लोग सिर्फ इंतखाबात के वक्त आते हैं और चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा आपके साथ हैं। बिलावल तकसीम की नहीं मोहब्बत और वफा की सियासत करते हैं। अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा नून लीग के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धारता नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में वज़रा की शिरकत पर एतराज़। कहा वज़रा को जलसे जुलूस की इजाज़त किस बुनियाद पर दी जा रही है। इंतखाबी अमल को शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाया जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। CPEC 2 के तहत ज़राअत, इक़्तिसादी जोन समेत दीगर शोबों में ताउन पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के MOUs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफा से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने इफराती ज़र और कुव्वत खरीद में कमी के पेश नज़र उजरत में 12.5% इजाफे की तजवीज़ की। सिंध का आइंदा माली साल में तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए रखे जाएंगे। ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सनतकार सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। किसान मुश्किलात का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा को NFC और दीगर माली हुकूक से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान को सियासी कशमकश नहीं, माशी इस्तेहकाम और तरक्की की जरूरत है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश, आंधी से हादसात, 15 अफराद जाम बहक, 150 से जायद जख्मी हो गए। नवाबशाह में घरों की छतें, दीवारें, सोलर पैनल्स और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद चल बसे। जोही में 2 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में रहीम यार खान और रुझान में 4 अफराद जाम बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अफराद चल बसे, 31 जख्मी हुए। ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने पर
PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया, कहा ओवरस्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं। अदालत का शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। कहा सफरी पाबंदी के लिए किसी जुर्म, सिक्योरिटी खदशात या नाकाबिले तरदीद सबूत का वजूद जरूरी है। कोयटा में किसी को गुर्दा चाहिए तो पंजाब से आसानी से मिल जाता है। जस्टिस हाशिम काकड़ के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा पंजाब में मुतल्लिका अथॉरिटी का कंट्रोल ना होने के बराबर है। 18 से 20 लाख में आसानी से गुर्दा मिल जाता है। लोगों की गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। इंसानी आज़ा के निकाले जाने के वाकयात बढ़ गए। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा डॉक्टर्स, अस्पताल और मुतल्लिका सरकारी इदारे भी मुलविस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। पंजाब में समर कैंप्स के हवाले से शिकायत पर 6 स्कूल बंद। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कोई भी इदारा समर कैंप की फीस नहीं ले सकता। स्कूल फीस ले तो वालिदैन शिकायत दर्ज करवाएं, एक्शन होगा। बच्चों को सख्ती से समर कैंप में बुलाने पर पाबंदी है। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब भर में 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। किसानों को माली खुदमुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा गरीब आवाम से हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है। हर शहरी पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये लेवी देता है। जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे 500 अरब रुपये लेवी ली जा रही है। FBR के काम ना करने की सज़ा आवाम को दी जा रही है। मुल्क में गुर्बत की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिमों को सजाए मौत का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2021 में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 831 पॉइंट्स की कमी। 1,70,190 पॉइंट्स का कारोबार पर का इख्तिताम। सोना फी तोला 86 रुपये सस्ता। कीमत 4,67,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,01,030 रुपये हो गई। MQM का विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा अवाम की कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो चुकी है। अवाम दवाई खरीद सकते हैं या आटा। मिडिल क्लास तबके से टैक्स कम करना होगा। पेट्रोलियम लेवी को फौरी खत्म किया जाए। बलोचिस्तान में बिजली की फराहमी में बेहतरी के लिए ऑफ ग्रिड पावर स्टेशन बनाने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान की ज़ेरे सदारत इजलास। 17 अजला में ऑफ ग्रिड पावर स्टेशन कायम करने पर गौर। सरफराज बुगटी ने कहा नेपरा और मुतल्लिका इदारों से मिलकर पेशरफ्त आगे बढ़ाई जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा जमाल रईसानी ने कहा बलोचिस्तान के नाम पर किसी को अलहदगी पसंद सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारा दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। दुश्मन अब सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ ट्रेंड चला रहा है। कालादम तंजीमें जंग में खवातीन का इस्तेमाल कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे। GB इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 2 अगस्त को पोलिंग होगी। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में इमारत में आग लगने से 21 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने कहा आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। बरतानवी बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान हादसे का शिकार। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक हादसे में 3 अहलकार हलाक हुए। कोटली सतिया के जंगलात में आग से 8,000 से ज्यादा एकड़ पर नुकसान। स्पार्को ने तफसीलात जारी कर दी। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक आग ने 27 मकामात पर नुकसान पहुंचाया। हजारों दरख्त जल गए। डेरा गाजी खान और कोटद्दू समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के जिला दादू में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान और कोहे सुलेमान में मट्टी के तूफान से हद्दे निगाह मुतासर।
कांगड़ से तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। यौमिया 2000 बैरल तेल हासिल होगा, गैस की पैदावार भी बढ़ेगी। OGDCL हुकाम ने कहा, दरियाफ्त से दरामदी बिल में कमी होगी। गोमल यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रियों और माली बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। महकमे आला तालीम के मुताबिक 514 मशकूक डिग्रियों के इंकशाफ पर तहकीकात का आगाज किया गया। इंक्वायरी कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तैयारा 22 घंटे लगातार प्रवास करेगा। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोपीय कंपनी की तैयारी की कामयाब आजमाइश। कंपनी तर्जुमान ने कहा, तैयारा तकरीबन 41,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचा। पहला तैयारा अप्रैल 2027 में ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन को दिया जाएगा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दालबंदीन दादू में 45 और बहावलपुर, जैकबाबाद और तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 37, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में 33, स्कर्दू में 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद में 37, श्रीनगर में 29 डिग्री रिकॉर्ड।